नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं सोनिया एक बार फिर लेकर आई हूँ कक्षा 9th का पाठ आपके लिए, जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एक कविता है और ये बहुत सुंदर ही कविता है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको मैं कविता का व्याख्या, प्रसंग, प्रश्न उत्तर सब कुछ बताऊंगी कैसे किए जाएंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कविता इस प्रकार से है, अग्निपथ। ये बहुत ही प्रचलित कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। ये उनका आप सब जानते हैं, हरिवंश बच्चन राय जी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शहर में हुआ था और ये 1907 को हुआ था। बच्चन इनके माता पिता द्वारा प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जो कि आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। तो चलो, उनकी बहुत सारी प्रमुख कृतियाँ भी हैं, जैसे मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी। तो आज हम उसमें से एक पढ़ते हैं, अग्निपथ। तो अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो कविता इस प्रकार से है, अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु संवेदन रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो बच्चों, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो एक महान कवि ने लिखी है, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, और कविता का नाम क्या है बच्चों, अग्निपथ। तो अभी हम इसका कवि परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, अंधेरे का दीपक क्यों भूलूं, क्या याद करूं। तो ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं और कृतियां मानी जाती हैं। तो हम इस कविता का संदर्भ जो है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श की अग्निपथ कविता से ली गई हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर प्रसंग कैसे लिखेंगे बच्चों, कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन के रास्ते में सुख रूपी छाँव की इच्छा न करते हुए अपनी मंजिल की ओर मेहनत के साथ बिना थके महसूस किए थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कि हमारा जीवन में उन्होंने हमें क्या संदेश दिया कि हमें सुख की छाँव नहीं ढूंढनी, हमें अपनी मंजिल की तलाश में मेहनत करनी है, बिना थकान महसूस किए हुए आगे बढ़ते जाना है। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति, जैसे पुनरावृत्ति बच्चों आपको पता ही है, जैसे इंग्लिश में रेपिटेशन कहते हैं, बार बार किसी चीज़ को दोहराया जाना, कैसे एक मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, यह देखने योग्य है। जैसे आप कविता का पहला ये पद्यांश पढ़ेंगे, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र, पत्र बच्चों बोलते पत्ते को, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो व्याख्या किस प्रकार से बच्चों आप लिखेंगे, कि कवि मनुष्य को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यह कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा ले रहा है। तो जब भी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आया है तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि यह हमारी अग्नि परीक्षा हो रही है, हमारी परीक्षा ले रहा है समय। ऐसा समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आके आए, बहुत से लोग तुम्हारी मदद करें जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो। देखो, मदद करने के लिए भी सक्षमता ज़रूरी है। जब कोई मदद करने में सक्षम होगा तभी तो वो मदद करेगा। लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हारे जीवन में सफल होना है, तुमने सोचा है कि हमें अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है, तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। अर्थात आपको उस कठिनाइयों का खुद सामना करना है
उस कठिनाइयों से खुद उबरना है, अपनी मदद स्वयं करनी है, स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आगे कवि ने जो पद्यांश में लिखा है वो क्या है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। शपथ का अर्थ होता है बच्चों कसम खाना। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसकी व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे कि कवि मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का फैसला कर लो, कि आपको पता है कि हमें जीवन में सफलता पानी है, तो सफलता को पाने के लिए आपको कठिन रास्ता तो चुनना होगा। और जब आपने ये फैसला कर लिया तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कसम खानी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और ना ही कभी पीछे मुड़ के देखेगा। वह हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसका व्याख्या लिखनी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर भी मिल सके। तो आगे है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अश्रु का अर्थ होता है आंसू, श्वेत का अर्थ होता है पसीना, रक्त होता है हमारा खून और लथपथ होता है सना हुआ। व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, कवि मनुष्य को संदेश देते हुए कहता है कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते पे होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसका वह संघर्ष देखने योग्य होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा होता है, अर्थात दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। प्रेरणादायक बच्चों मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है वो एक। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू पसीने और खून से सने हुए, अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। बिना मेहनत किए आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं कि कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, जीवन में जब कठिनाई का दौर चलता है तभी किसी की असली परीक्षा होती है। ऐसे ही दौर को कवि ने अग्निपथ के रूप में देखा है। जो कठिनाई का समय है उसे कवि ने अग्निपथ कहा है। दूसरा प्रश्न है, मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों को बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहते हैं। बच्चों आपने देखा है कि पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की, तो कवि क्या कहना चाहते हैं। तो उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि कई ऐसी भावनाओं को उजागर करता है जो मंजिल को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और लाख गिरने के बावजूद किसी से मदद की गुहार ना करना ही ऐसे समय में सफलता की कुंजी होती है। हमें अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, एक पत्र छाँव भी मांग मत, इन पंक्तियों का क्या आशय स्पष्ट कीजिए, इनका क्या अर्थ है आपने बताना है। तो बच्चों उत्तर में आप क्या लिखेंगे, हो सकता है कि कठिन दौर में आपकी मदद के लिए कई लोग आगे आए जो हर तरह से आपकी मदद के लिए सक्षम हो, लेकिन हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यदि आपको जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है। जो मूल भाव है वो क्या है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, इस कविता का मूल भाव यह है कि जब कठिन दौर आता है तो मनुष्य की असली परीक्षा होती है। ऐसे में उसे किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे समय में उसे ना तो थकना चाहिए, ना रुकना चाहिए, ना पीछे मुड़ना चाहिए। इस प्रयास में हो सकता है कि मनुष्य अपने खून पसीने से नहा जाए, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस संदर्भ में आप और कौन से पार्ट की वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। धन्यवाद, शुभ दिन।